वोट के लिए स्टेज पर नाचेंगे, इस बयान से अब सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है और सियासत में उबाल देखने को मिल रहा है। बयान और इसके अलावा आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में अमित शाह ने भी अब राहुल गांधी पर पलटवार कर दिया है। इसके बारे में हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं साने आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में अभी बयानबाजी का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। चुनावी प्रचार का दौर है, जहां जहां नेता जो है जनसभाएं कर रहे हैं, अपने विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि कल राहुल गांधी ने 3 जगहों पर जनसभाएं की, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर, और इन तीनों जगहों पर एनडीए पर जमकर निशाना बोला। और इसके साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर भी टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री वोट के लिए स्टेज पर नाचेंगे। और इसके बाद से जो सियासत में उबाल आई है, उसका कोई अंदाजा लगाया नहीं जा सकता है, क्योंकि इसके बाद से ही अब देखिए कि अब कई सारे नेता जो हैं इस पर बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं राहुल गांधी को बोलने का लहजा नहीं पता है, प्रधानमंत्री को लेकर इस तरीके की टिक्का टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं, ये सारी चीजें गलत हैं। तो वहीं इसी कड़ी में अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने सिर्फ प्रधानमंत्री का ही अपमान नहीं किया है, बल्कि छठी मैया का अपमान किया है। क्योंकि जिस वीडियो को लेकर राहुल गांधी ने ये बयान दिया था, वो वीडियो जो है दरअसल छठी पूजा का था। आपको तो याद ही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पूजा सेलिब्रेट किया था और इसी वीडियो को लेकर राहुल गांधी ने तो उन्होंने अपने लैंग्वेज में ये सारी बयान दिए थे जनसभा के दौरान, जिसके बाद से सियासत में उबाल आ गई। और अमित शाह का कहना है कि उन्होंने छठी मैया का अपमान किया है और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इसका खामियाजा जो है उन्हें जल्द ही भुगतना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव के नतीजा की अगर बात की जाए, यानी कि बिहार में इलेक्शन के बाद जो नतीजा आएगा उससे उनको साफ क्लियर हो जाएगा और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, ऐसा अमित शाह का कहना है। तो देखिए, अभी बयानबाजी का सिलसिला आपको देखने को मिलेगा ही। और जिस तरीके से जनसभाएं हो रही है एक के बाद एक, और जहां जहां महागठबंधन की सभाएं हो रही है वहां एनडीए की सभाएं भी हो रही है, और जहां एनडीए की सभाएं हो रही है तो वहां पे महागठबंधन की भी सभाएं हो रही हैं। और कई जगहों पे तो ऐसा हो रहा है कि आज और कल वाला डिफरेंस ये, यानी कि एक दिन का बस डिफरेंस रह रहा है उन जगहों पर जनसभाएं हो रही हैं दोनों ही दलों की। तो ऐसे में जो लोग हैं वो कंफ्यूज तो हो ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बयानबाजी का सिलसिला देखने को मिल रहा है, आरोप लगाया जा रहा है एक दूसरी पार्टी पर, एक दूसरे नेता पर जो है वो आरोप लगाए जा रहे हैं, और कई सारी टीका टिप्पणी भी इसी कड़ी में की जा रही है। कल ही आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने भी बड़े खुलासे किए थे नीतीश कुमार को लेकर। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार उनसे मदद मांगने के लिए आए थे। इसके अलावा राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री को लेकर बयान दे दिया। तो यानी कि ये सारी चीजें जो है अभी देखने को मिल रही है, और अब इंतजार इस बात का है कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में दौरा होना है, तो ऐसे में वो इन सभी बातों का कैसे जवाब देते हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर में कल राहुल गांधी ने भी टिक्का टिप्पणी की थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी वहीं पर जनसभा है। तो देखने वाली बात यह है कि क्या कुछ कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को लेकर। तो चलिए हम आपको इसके बारे में जरा बताते हैं कि अमित शाह ने और क्या कुछ कहा है राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी के पीएम नरेंद्र मोदी स्टेज पर नाचकर दिखाएंगे वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए उन पर छठी मैया के अपमान का आरोप लगा दिया है। ऐसे बिहार विधानसभा चुनाव के बीच सियासी पारा गर्मा गया है। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छठ पर्व मनाने पर टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी ने पीएम का ही नहीं बल्कि छठी मैया के बिहार और पूर्वांचल में रहने वाले सभी भक्तों का भी अपमान किया है। गृह मंत्री ने यह भी दावा किया कि राहुल को इसका बहुत बड़ा खामियाजा बिहार चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मीडिया से बातचीत करते हुए अब उन्होंने कहा कि अब सवाल है कि राहुल गांधी अपना स्तर कितना नीचे गिराना चाहते हैं। चुनाव में मोदी का विरोध करते करते वो छठी मैया का अपमान कर बैठे हैं, यह उन्हें मालूम नहीं है। छठ पर्व पर पूरा देश मन से प्रार्थना करता है, अर्घ देता है और प्रसाद भी ग्रहण करता है। अगर मोदी छठ पर्व का सम्मान करते हैं और वो उनको नौटंकी दिखता है, तो राहुल गांधी ने सिर्फ मोदी का अपमान नहीं किया बल्कि छठी मैया के सभी भक्तों का अपमान किया है। शाह ने आगे कहा कि कांग्रेस ने ऐसा पहली बार नहीं किया, पहले भी राहुल गांधी की पार्टी पीएम मोदी का अपमान करने के लिए स्तर गिराकर बात कर चुकी है। उन्होंने कहा कि मोदी हर बार कीचड़ में कमल खिलाकर वापस बिहार आए हैं। दरअसल मुजफ्फरपुर जिले के सकरा में बुधवार को यानी कि कल महागठबंधन की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने
कहा था कि नरेंद्र मोदी जो है वोट के लिए नाच भी सकते हैं, जिसके बाद से ये पूरी बयानबाजी का सिलसिला जो है वो देखने को मिला और पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि अमित शाह भी जो है अब पलटवार कर रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोला है तो इसका जवाब तो उनको आना तय ही था। अब देखिए अमित शाह का तो बयान आ चुका है इसको लेकर उन्होंने पलटवार कर ही दिया है कि हाँ, इसका खामियाजा उन्हें जल्द ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब बात ये है कि आज प्रधानमंत्री जब आएंगे बिहार तो वो क्या कुछ कहते हैं उस पर सबकी नजर बनी हुई है। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन और धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ 4 नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।